नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट लेन्स टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, या ऐसे कौन से रास्ते हैं जिस कारण पैसा आप जनरेट कर पाते हो, एसेट क्रिएट कर पाते हो, वेल्थ जनरेट हो पाती है। स्पेशली जिन्होंने 40 साल अपनी एज पूरी कर चुकी है और 40 साल क्रॉस करके अभी वो 50 के दशक में जा रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी जी ली, आधी ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो गई, लेकिन अभी आप डेट में है, अभी आप कर्ज में है और आपको वो कर्जा ख़त्म करके फाइनेंशियल फ्रीडम भी पाना है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, वो रास्ते पे आप दौड़ रहे हो, या आपकी जो जर्नी है उस रास्ते पे अभी चल रही है। तो आपके ऊपर जो कर्ज होता है, अगर आप 40 साल की एज में हो तो आपने काफ़ी ज़िंदगी जी ली होती है, आपके पास एक्सपीरियंस हर चीज़ का होता है, अपने लाइफ के बारे में, हर चीज़ में, फाइनेंशियल बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, सब कुछ। तो वो एक्सपीरियंस का यूज़ आने वाले भविष्य में करके आप अपने ऊपर जो कर्जा होता है, डेट होता है, डेट इन द सेंस प्राइवेट लेंडर से लेके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेके, हर चीज़ से जो भी होता है कर्ज जो आपने लिया है अपने लाइफ के अर्ली स्टेज में, तो उसको ख़त्म करके अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कैसे आप अचीव कर सकते हैं, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बहुत लेंथी ना करके बताने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि डेट इंसान के कर्ज में होना अपने आप में एक उसकी अधोगति है। अगर आप कर्ज में हो तो मानो आपकी जो डेवलपमेंट है, आपके परिवार की जो प्रोग्रेस है, मानो हल्ट पे हो जाती है, रुक जाती है प्रोग्रेस वहाँ पे। तो वो पहले आपको कर्ज ख़त्म करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और बहुत जल्दी उसको अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, और एक लाइक करके, वीडियो आपको लास्ट में अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक करके, एक कमेंट्स करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। कर्ज समस्या नहीं, अवसर मानना है। दोस्तों, वीडियो का पहला पॉइंट है, आपके ऊपर जो कर्ज है उस कर्ज को समस्या नहीं मानना है, उसके उल्टा करना है। उस समस्या को न मानते हो उसको एक अवसर के रूप में देखना है, उस कर्ज की तरफ एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। उसको ये समझना है कि दिस इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जो भी है, आपने फाइनेंशियल बिहेवियर को ठीक करने का, आपके फाइनेंसेस को ठीक ठाक करने का, उसमें दुरुस्त करने का, सुधार करने का, जो भी आपका बजट है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपके पैसे है, एसेट है, उसको सही ट्रैक पे लाने का। अगर आपके पास ये समस्या आई है तो उसको आप पॉजिटिवली देख लो, उसको आप समस्या न समझते हुए उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर लो और उसके ऊपर काम करके उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं उसके ऊपर आप वर्क करो। बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग से, जिससे डिस्कस करना है, जिससे प्लानिंग लेना है, जिससे भी बात करना है, जो भी आपको एफर्ट्स करना है वो आपने करना है, बिना देर किए हुए, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी झिझक के, बिना टाइम गवाए। तो आपने इस समस्या को समस्या न मानते हो, इसके ऊपर उसको एक अपॉर्चुनिटीज़, एक अनमोल चांस मानते हुए उसको यूटिलाइज करना है अपने फेवर में। दूसरा है अपनी मानसिकता को बदलना। अब कर्ज की जो मानसिकता है उसको आपने चेंज करना है। आपने आज से ये समझना है कि नाउ यू आर नॉट इन डेट, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। ऐसे अपने आप को एक फील करना है कि आप वेल्दी हो, रिच हो,
आपकी जो मेंटलिटी है उसके ऊपर आपने काम करना है। उसको मेंटलिटी सुधारने के लिए जितने भी बुक्स है फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, बजटिंग के ऊपर, जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस है, नोट्स है, गूगल पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हर चीज़ का आप यूज़ करें अपने बेनिफिट के लिए, आप अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के प्रोग्रेस के लिए, कि आपकी मानसिकता, आपकी जो साइकोलॉजी है फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको सुधारने के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन का आप अपने फेवर में यूज़ करना सीख ले। यही आपकी साइकोलॉजी है। धन की साइकोलॉजी, पैसे की साइकोलॉजी, वेल्थ जनरेट करने की साइकोलॉजी, एसेट बनाने की साइकोलॉजी, ये अपने फेवर में कैसे आप यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में ज़रा आपको बैठ के शांति से सोचना है। नंबर 3 है खुद पर इन्वेस्टमेंट करना, खुद पर निवेश करना। देखिए, आपकी जो दौलत है वो पैसा तो है ही, लेकिन आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे, खुद के डेवलपमेंट के ऊपर, खुद की मेंटल, खुद की इंटेलेक्चुअल पावर के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, अभी ध्यान दोगे मतलब क्या देखना है, खुद के ऊपर निवेश करना मतलब क्या देखना है। अब खुद की जो एजुकेशन लेवल होता है, खुद की जो स्किल्स होती है, उसको शार्पन करना है, अपना नॉलेज का लेवल, दायरा बढ़ाना है। यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर कैपेसिटी। एक इंसान की जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है उसके भी आगे आपको सोचना है, उसके भी आगे आपको वो प्रोग्रेस, वो रास्ते, वो जर्नी के मतलब आयाम को के भी आगे सोचना है आपको। खुद के ऊपर निवेश करने के लिए मतलब कि आप खुद कोई नए स्किल सीख सकते हो, जो सीखी हुई स्किल्स को दोबारा आप उसको फिर मेमोराइज कर सकते हो, जिस कारण आपका पैसा बने। स्किल्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप ऑनलाइन कोई स्किल सीख सकते हो, घर बैठे सीख सकते हो, या ऑफलाइन में जाके फिजिकली जाके सीख सकते हो, जिस कारण आपका पैसा बने। आजकल तो हर चीज़ पॉसिबल है। इंसान आज के समय में इतना लकी बन चुका है, उसको हर चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है कंपेयर टू लास्ट 30-40 सालों के मुकाबले। तो आज हर वो चीज़ पॉसिबल है जिस कारण आप खुद के ऊपर निवेश कर सकते हो। खुद के ऊपर निवेश मतलब मेंटली से लेके फिजिकली से लेके हर चीज़ आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जिस कारण आपका मनी जनरेशन का रास्ता आसान हो जाए, जिस कारण आपकी जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है वो सुधार हो जाए, और जिससे आपका पैसा बनने में आसानी हो जाए। तो खुद के ऊपर निवेश करना मतलब अच्छे अच्छे बुक्स लेना है, उसको पढ़ना है फाइनेंशियल के बारे में, ताकि कर्ज को कैसा कम करने के बारे में, पैसा कैसे ग्रो करने के बारे में, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन एक तो होती है फिजिकल फॉर्म में, एक होती है ऑनलाइन फॉर्म में। तो हर चीज़ इजीली अवेलेबल है आज की दुनिया में। बस आपको देखने की ज़रूरत है कि हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेट एक्स्ट्रा इनकम। अभी इसके बारे में मेरा ये कहना है, अभी मान लीजिए मैं आजूम करता हूँ कि आप छोटे मोटे बिजनेस वाले हो या सैलरीड पर्सन हो, तो आपके जो ट्रेडिशनल इनकम है, मतलब कोई आपका एक सोर्स होगा पैसे बढ़ाने का, आपका एक ही मेन स्ट्रीम होता है जिस कारण आपके घर में पैसा आता है। वो आपकी सैलरी हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, लेकिन रहता एक ही है। मैक्सिमम हमारे लोगों की यही एक ही सोर्स होता है पैसे कमाने का। तो अभी उस ट्रेडिशन या उस प्रेजेंट सोर्स का, उस प्रेजेंट इनकम के सोर्स का तो यूज़ आप करते आ रहे हो, तो हर वक्त आपको पैसे की प्रॉब्लम रहती है एक ही सोर्स ऑफ इनकम से। वो आपको सफिशिएंट नहीं है। वो आपके जो खर्चा बढ़ रहे हैं, 40 साल की एज के आगे आप जा चुके हैं, तो आपके जो खर्चे हैं उसका लेवल बढ़ चुका है। आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, आपके परिवार बड़ा हो रहा होता है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ चुकी होती है, जिस कारण हर चीज़ फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंसी परिवार की बढ़ जाती है, और हर चीज़ पैसे से ही रिलेट आपको कर पाता है।
तो आपकी जो परिवार की बढ़ती रिक्वायरमेंट को उसका फुलफ़िल करने के लिए आप वहाँ पे कम कम पड़ जाते हो। परिवार की जो डेली नीड्स या मंथली नीड्स या एनुअल जो भी है वो बढ़ जाती है आपकी तरफ से। तो उस समय आपका एक इनकम जो होता है पैसे का सोर्स ऑफ इनकम वो कम पड़ जाता है, जो कि ट्रेडिशनल वे होता है आपका। जो भी आप 10-20 साल से एक ही इनकम से आप कमा रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, और मतलब एज अ सैलरी पर्सन और एज अ बिजनेस पर्सन, जो भी है आपके जो भी सोर्स ऑफ इनकम जो भी रहे होते हैं। तो आपने करना क्या है, कैसे भी करके आने वाले 1 साल 6 महीना 2 साल में आपको ये सोचना है कि ये जो आपका मेन इनकम ऑफ स्ट्रीम है, एक जो स्ट्रीम बना हुआ है, उसको आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा उसके बावजूद आप एक 1 2 4 2 3 और कैसे सोर्स बना सकते हो पैसे कमाने के जेन्युइन वे में, असल में रियल में, उसके बारे में आपको सोचना है। तो आज के प्रेजेंट समय में सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं, 24 घंटा ही होता है, घंटे होते ही है। तो उसी में से ही आपको हर चीज़ करनी है, उसी में से आपको आपकी जो मेन सैलरी होती है, मेन पैसे होते हैं, उसके बावजूद आप कैसे बना सकते हो वो अपने रास्ते आपने बनाना है। उदाहरण के तौर पर अगर फ्री टाइम में, लेज़र टाइम में या खाली समय में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर आपके पास वो स्किल है ब्लॉगिंग, वेबसाइट बनाने की, या ब्लॉग लिखने की, या यूट्यूब पर वीडियो बनाने की, या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की या इन्वेस्टमेंट करने की, जिस कारण आप निवेश कर पाते हो और लॉन्ग टर्म में उसका पैसा बन जाता है। या ट्रेडिंग ऐसी स्किल है वो अगर आप सीख लेते हो तो हो सकता है आप प्रॉफिटेबल हो जाए। तो ट्रेडिंग से नुकसान भी हो सकता है, लेकिन सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा फंडामेंटल, टेक्निकल, हर चीज़। तो ये मनी जनरेशन करने के रास्ते आपको खुद के फाइनेंस को देखते हुए सिक्योर वे से आपको जनरेट करने होंगे, जिस कारण आपका जो डेट है, जिस कारण आपका जो कर्ज है वो ख़त्म होने में आपको आसानी हो जाएगी। अब अगर आगे बढ़ते हैं, अपने हेल्थ पर ध्यान देना, अपनी तबीयत पर, अपनी सेहत पर ध्यान देना। दोस्तों, ये हमारी जो लाइफ की जर्नी है, ये जो हमारा जो रास्ता है, हमने जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का जो प्लान बना रखा होता है, तो उस रास्ते पर चलते समय हमको हमारी हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं करना है। हमारी हेल्थ को भी देखना है साइमल्टेनियसली, क्योंकि इंसान इस चकाचौंध भरी दुनिया में या इस फाइनेंशियल जर्नी में फाइनेंशियल अचीवमेंट को पाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए या उसको अचीव करने के लिए अपने हेल्थ को ध्यान देता नहीं है। अब हेल्थ को मतलब एक्सरसाइज न करना, समय पे खाना न खाना। अब खाना खाना मतलब कौन सा खा रहे हो खाना, हो सकता है कि वो बैलेंस डाइट ना हो, उसका टाइमिंग गलत हो। तो एक्सरसाइज से लेके, खाना खाने से लेके, आप टाइम पे सोते हो या नहीं, उसके बाद सोने के बाद टाइम पे उठते हो या नहीं, या बीच में उठते हो या लेट उठते हो, तो ये सब आपको देखना है। एक डिसिप्लिन लाना है लाइफ में हेल्थ के बारे में। सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक एक डिसिप्लिन वे में आपको बनना है हेल्थ के बारे में, खाने के बारे में, रेस्ट के बारे में। तो ये रेस्ट तो ज़रूरी है ही, काम भी ज़रूरी है, वैसे रेस्ट भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, खाना कितना खाते हो वो भी ज़रूरी है। हर चीज़ लाइफ में हेल्थ के बारे में आपने आपको खुद को अवेयर रखना है, हेल्थ के ऊपर काम करना है, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। तभी आप बाकी चीज़ें एज ए लीगेसी, एज ए बायो प्रोडक्ट आप कर पाओगे। जब आपकी हेल्थ, आपका मन साथ देगा तो हर चीज़ ईजी वे से आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो का नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन और धैर्य। किसी भी चीज़ का, दुनिया में हर चीज़ में, किसी भी चीज़ के लिए, कोई चीज़ पाना है, कोई चीज़ करना है, कोई भी चीज़ आपको ज़िंदगी में अचीव करना है, उसमें आपको पेशेंस लगेगा, उसमें आपका धैर्य, उसमें आपका डिसिप्लिन चेक होगा, उसमें आपका अनुशासन चेक होगा। हर चीज़ में
अगर आप अपने पर्सनल लाइफ से लेके फाइनेंशियल लाइफ में भी हर जगह पे आपको डिसिप्लिन मिलेगा। जो डिसिप्लिन है, जहाँ अनुशासन है, जहाँ धैर्य रखा जाएगा, जहाँ पेशेंस रखा जाएगा, सक्सेस आपको मिलेगा। पर्सनल लाइफ में भी आप डिसिप्लिन हो, मान लो सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक आपका हर चीज़ वेल सेटल है, हर चीज़ आपका डिसिप्लिन है लाइफ में, वही आपका फाइनेंशियल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होता है, वही अनुशासन, वही डिसिप्लिन। अगर आपको शेयर मार्केट की भाषा में बता दिया जाए, जो इंसान अपनी ट्रेडिंग करते समय या इन्वेस्टमेंट करते समय डिसिप्लिन नहीं दिखाएगा, मार्केट उसको पनिश करती है, उसको मार्केट बाहर फेंक देती है, एलिमिनेट करती है उस ट्रेड्स को, उस इन्वेस्टर्स को। जहाँ पे डिसिप्लिन ब्रेक हो गया, डिसिप्लिन कहाँ ब्रेक होता है? क्वांटिटी बढ़ाने या कम करने, जहाँ पे सही जगह पे एंट्री करने या एग्ज़िट करने। तो जिस जगह पे आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो गया, मार्केट उसको पनिश करके उस ट्रेड को स्क्वेयर अप करती है, या उस ट्रेडर के मतलब जो पैसे को स्वाइप ऑफ कर देती है, या उसको ट्रेड को स्क्वेयर अप कर लेती है, और परिणामतः आपको नुकसान हो जाता है। तो वैसे में ही अनुशासन आपको फाइनेंशियल लाइफ में हर जगह ज़रूरी है। महीने के स्टार्टिंग में आपके पास अगर पैसा आता है तो उसको लास्ट तक कैसे यूज़ करना, वो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। ख्वाहिशें, इच्छाएं, अपेक्षाएं और ज़रूरतें, इसके बीच का जो फ़र्क है वो आपको समझ में आना चाहिए। आपकी जो ज़रूरतें हैं उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। आप शहर के हो, गांव के हो, कहीं के भी हो, लेकिन आपकी जो ज़रूरतें हैं उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। बच्चों की फ़ीस भरना है, मान लो भरना ही है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। आपका अगर शहर में हो, रेंट पे रह रहे हो, अगर रेंट देना है तो आपको उस महीने में देना ही है। एक दो महीना आप टाल सकते हो, लेकिन आपको वो पैसा तो देना ही है, तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें स्किपेबल नहीं है। राशन का किराया हो, राशन का पैसा हो, लाइट बिल हो, तो ऐसी चीज़ों में आप जो आपके पैसे हैं उसको देना ही है। लेकिन कुछ चीज़ों में आपकी जो इच्छा होती है, मतलब ख्वाहिश होती है कि नहीं, मुझे अगर पैसा आता तो मैं ये कर लेता, तो उस ज़रूरतें और इच्छाओं के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए। इच्छाओं की, अपेक्षाओं की कोई लिमिटेशंस नहीं है। इच्छा होना अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में उस ज़रूरतों को और उस ख्वाबों को डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए, जिस कारण आपका पैसा सेव होता है या पैसा आपका अननेसेसरी चीज़ों में, अननेसेसरी जगह पे खर्च होने से बच जाता है, जो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस आने से बचा देती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस आपके पास आ गया तो आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर आप डेट में हो, अगर आप कर्ज में हो, आपके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, लदा हुआ है, तो आपको ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटजीज लगेगी, प्लानिंग लगेगी। तो दोस्तों देखो, मुझे एक फ़ोन आया था, इसलिए मैं बीच में वीडियो स्किप किया था। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हर जगह पे आपको प्लानिंग लगेगी, हर जगह पे आपको स्ट्रेटजी लगेगी। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होगा, बिना कोई स्ट्रेटजी के कोई लाइफ में सक्सेस नहीं मिलने वाला। अगर आप अभी तक भी आप डेट में हो, अभी तक भी आपके ऊपर कर्ज है, इसका मतलब आपकी जो प्लानिंग थी लाइफ में, जो जैसे आपने कोई जॉब ज्वाइन किया होता है, सर्विस ज्वाइन की होती है, कोई बिजनेस बिजनेस चलाना शुरू किया होता है, जब आप 25 साल के होते हो, 20 साल के होते हो, 22 साल के होते हो, या 30 बिलो 30 होते हो, तो उस समय से लेके अभी तक आप 40 साल के हो चुके हो, 45 साल के हो चुके हो, तब भी आप कर्ज में हो। इसका मतलब आपकी जो प्लानिंग थी वो सही नहीं थी। आपकी जो लाइफ के प्रति, आपकी जो फाइनेंसेस के प्रति जो रवैया था, जो आपका प्लान था, वो सही नहीं था। दैट्स वाई यू आर इन डेट, दैट्स वाई यू आर इन कर्जा, आप इसलिए आप कर्ज में हो। तो आपको वो सब चीज़ें त्यागनी है, वो सब चीज़ें छोड़नी है, जिस कारण आप इस पोजीशन में आ चुके हो। आपको आपका एम मत चेंज करो, आपके गोल्स मत चेंज करो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के तरीके में सुधार कर लो। वहाँ तक पहुँचने के तरीके हो सकता है आपके गलत हो सकता है जो रास्ता आपने चुना हो वो सही नहीं हो, रास्ता आपको अलग चुनना होगा। भले ही आप आपके जो गोल्स है
वो गोल सही होंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के जो तरीके होते हैं, पद्धति होती है, वो गलत हो सकती है। इसलिए आप अभी भी कर्ज में हो। तो सब कुछ मैटर आपके ऊपर है, सब कुछ आपकी मेंटलिटी के ऊपर है, सब कुछ आपका खुद के डिसिप्लिन के ऊपर है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ऊपर है। तो समय अभी भी नहीं गया है। आप 4-5 साल में बहुत कुछ वेल्थ जनरेट कर सकते हो। इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपके पास लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी का तजुर्बा है आपके पास। इसलिए जब जागो तब सवेरा। आज से जग जाओ, जम के काम करो, जम के मेहनत करो, सेहत के ऊपर ध्यान दो, डिसिप्लिन अपना दो, अपनी मानसिकता चेंज करो, मेंटलिटी चेंज करो, खुद के ऊपर डेवलपमेंट करो, खुद के ऊपर निवेश करो। निवेश इन द सेंस आपकी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, आपकी सुंदरता, आपका फिजिक, हर चीज़ आपको आप अपने ध्यान देना है उस चीज़ के लिए जिस कारण आपको पैसा बने, जिस कारण आप वेल्थ के पास, जिस कारण आप एसेट के पास जा सको, जिस कारण आप पैसे की तरफ बढ़ सको, जिस कारण आपका कर्ज ख़त्म हो जाए और आप अच्छी बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी जी सके, बहुत ही बेहतरीन सुकून भरी अच्छी नींद वाली एक हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस वाली ज़िंदगी आप जी सकते हैं 40 साल के बाद भी। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये था कि जिन्होंने 40 साल क्रॉस की है उनके लिए मेरी ये सलाह लीजिए, जो भी है सुझाव, जो भी समझना समझ लीजिए। और जो यंग लड़के हैं, जो यंग है बिलो 20 वाले या बिलो 25 वाले, उनके लिए मेरा मशवरा या उसके लिए मेरा एक ये वार्निंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके लिए मेरा एक एडवाइस कि दोस्तों, आपका भी हाल 40 साल में ये ना हो कि आप कर्ज में हो जाए। इसलिए अभी से ही प्लानिंग करें, अभी से ही हर चीज़ का डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट, जो भी है वेल्थ कमाना, बनाना, पैसा बनाना, अभी से ही डिसिप्लिन में रह के, पेशेंस पे रह के, हर जगह पे आप सुटेबल प्लानिंग करके अपना पैसे को ग्रो करना सीखें, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े आपको। जो 40 साल के बाद जो कर्ज में है, जो डेट में है, वो पछताता है। तो उस रिग्रेट से बचने के लिए, उस पछतावे से बचने के लिए, जो यंग लड़के हैं बिलो 25 या बिलो 30 ईयर्स के, वो डेट ट्रैप में आ जाते हैं। जब वो सैलरी आना शुरू हो जाता है, जब वो पैसे कमाना शुरू कर लेते हैं, तो वो कैसे बचे, सब अपने अपने तरीके होते हैं। तो उस चीज़ को मैं पहले ही आपको एक सलाह के तौर पे इस वीडियो को लिया जाए। और ये इस कर्ज को ख़त्म करने के लिए हर चीज़ पॉसिबल है लाइफ में, हर चीज़ समय पे हो जाती है, बस आपके एफर्ट्स उसमें ज़रूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। इससे आपको इस चैनल के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएंगे यूट्यूब पर, और आप हमारे वीडियोज़ देख पाएंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करें, एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।